बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 27 मार्च और 2026 दिन है जुम्मतुल मुबारक का। सारे दोस्तों को जुम्मा मुबारक हो। काफ़ी दिन रमज़ान शरीफ था, फिर ईद आई, मसरूफ़ भी रहा और कुछ थोड़ा सा और काम शाम भी कर रहे थे साथ में, तो वीडियो बिल्कुल बकरियों की शेयर नहीं हुई। इंशाल्लाह अब होती रहेगी। अच्छा, मैं ना आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं। थोड़ी सी तब्दीली की है हमने फार्म में। मैंने बताया भी था सर्दियों में कि जैसे मार्च का महीना आएगा, मार्च के शुरू में हम अपने शेड का जो सिस्टम है ना, इसको चेंज कर देंगे। तो वो मार्च के शुरू में खैर ज़्यादा थी, कुछ सर्दी ज़्यादा थी, तो इस वजह से करके ना फिर इन चीज़ों को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी मैं आपको सारा चेक करवाता हूँ कि क्या किया है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं हमारा पहले वाला फार्म बकरियों का, ठीक है। ये खाली पड़ा है। ये जगह तंग हो गई थी। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, साथ नए नए बच्चे भी आ रहे हैं, तो ये जगह तंग हो गई थी। तो मैंने आपको सर्दियों में ये दो वीडियो में मैंने बताया भी था कि जैसे ही मार्च का महीना आएगा, मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, हम बकरियों का सारा फार्म का सिस्टम अपना, वो सामने हमारा शेड है डेयरी ड्रीम के नाम से। इस शेड का नाम है डेयरी ड्रीम। तो इसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी बकरियों को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हमने किया जो हमारा प्लान था। ये इसमें इसकी पार्टीशन की है जाली लगा के, वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा, और बकरियों की मैं बात कर रहा था कि कई दोस्तों की मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ जिन्होंने शहरों में रखी हुई हैं। उन्होंने शौक़ तो किया है, ठीक है सारा कुछ, लेकिन जगह बड़ी थोड़ी होती है। तो मेरे पास भी ये जगह पहले थोड़ी थी पहले। तो अब अगर आप देखें ना, तो मेरा ख्याल में ये 2 कनाल, तकरीबन ये 2 कनाल जगह है, पूरी 2 कनाल। जिस जहाँ पे बकरियां हैं इनके लिए वो पक्का शेड है, फिर पानी का बंदोबस्त है। छोटे बच्चे भी हमने उसी जगह पे ना वो भेज दिए हैं। वो भी मैं सारा आपको अंदर जाके चेक करवाता हूँ। तो ये मैं खड़ा था पहले अपने इस पुराने शेड के अंदर। इस जगह के ऊपर अब हम लेके आएंगे। यहाँ पे आते हैं हमारे बकरे, वंडा शंडा, जो जिनको स्पेशल प्रोटोकॉल है ना। ये देखें अभी ये पड़ा हुआ है, खा के गए। तो सर्दी में भी कोशिश करेंगे कि उसी जगह पे बकरियों को रखें। और इस जगह पे हम लेके आएंगे कुछ पट्ठे वगैरह ना, बकरियां सेल करने के लिए, सेल का भी काम करेंगे। तो इस जगह पे आके उनकी हम वीडियो शीडियो बना के आपको दिखाया करेंगे, और कई दोस्तों को हम वो माल देंगे। वो बात की बात है। फ़िलहाल तो मैं अपनी पार्टीशन चेक करवाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें इस सामने ये आ गया दरवाज़ा। ये लॉक लगा हुआ है इसका। यहाँ से आप इसका लॉक निकालेंगे ना, तो ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाता है और अंदर आके फिर इसको इसी तरह से दोबारा लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई जानवर ना आए। अच्छा जी, ये आ गई। ये जगह चेक करें कितनी खुली जगह है। और ये आ गई है 4 गेज की जाली है। ये यहाँ पे 5 फुट की लगी हुई है। अच्छा, इसको हमने फ्रेम करवा के नहीं लगाया। ये कुछ ना धूप ज़्यादा तेज़ आ रही है, इसको हमने फ्रेम नहीं करवाया हुआ, सिर्फ ये पिलर ही लोहे के बना के हमने लगा दिए हैं। तो ये पीछे जो है ना वो फ्रेम करवा के लगाई हुई है। ये देखें ये पिलर, और ये पीछे 4 फुट की लगी हुई है जाली। ये पानी वाली टैंकी है, यहाँ पे हमारी गाय होती थी पहले, तो उनके पीने के लिए था। तो अब यहाँ से भर के हम ये टप में रख देते हैं। और ये 2-3 बाल्टियाँ रखी हुई हैं, यहाँ से इनको पानी भी पीने को मिलता है। और बाकी ये देखें, ये पीछे तो वो फ्रेम वाली है हमने जो लगाई है। ये चेक करें, वो दीवार, कच्ची दीवार से आके ना इसी तरह से इसकी पार्टीशन कर दी है। और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऊपर हमने आरजी ये सीढ़ी लगाई है, इसको बाद में हम देखेंगे। ये चेक करें ये माशाल्लाह, ठीक है। यहाँ बकरियाँ शायद आपको कम नज़र आए हैं क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा खुली है, वहाँ तंग थी ना। तो यहाँ पे इनकी खुरलियाँ वुरलियाँ हर चीज़ आ गई है। कोई भी दरख्तों की शाखें, कुछ भी जो भी बला बला होगी, वो ये जगह काफ़ी है इनके लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए, खेलने के लिए। और ये जगह जो है इनके लिए, ये शेड है, बल्कि डबल शेड है। ये देखें, ये आगे छोटी छत भी है इसकी। ये वाली ये बड़ी छत है, और ये फिर साथ में छोटी छत है। ये बच्चों के भी आ गए ना, छोटे बच्चों के लिए। ये देखें, इनके ये वंडा शंडा खा रहे हैं।
तो इनको भी यहाँ रखा हुआ है ताकि ये ना वंडा शंडा खा लें। ये वही फ्रेम है जो मैंने बनाया था इनके लिए। ये देखें जी, ये देखें, इसको टायर वायर लगे हुए जो मैंने आपको पहले कई वीडियो में दिखाया। ये दूसरा एक अलग जंगला है। इसमें जब दूध पिलाएंगे ना बकरी के किसी भी बच्चे को, तो उस वक्त यहाँ लेके आएंगे, वो भी मैं कभी आपको चेक करवाऊँगा। तो इस जगह के ऊपर ना ये जगह खाली है, ये देखें, छत के ऊपर नहीं है। यहाँ पे हमने छत बनानी है अभी बकरियों के लिए, तो ये बहुत है। यहाँ पे तो कोई 400 बकरी आ सकती है। तो बकरियों के लिए ये सर्दियों में ये क्योंकि हमें बंद करना पड़ेगा, तो सर्दियों में इंशाल्लाह हम इसको बंद कर देंगे, वो छत बना के उसकी। और बाकी यहाँ पर्दा लगेगा या दीवार होगी, जो भी करना होगा ना सर्दियों में फिर हम उसको करेंगे। बाकी ये तो फार्म की मैंने आपको अपडेट दे दी है कि फार्म हमारा चालू हो गया नई जगह पे। यहाँ पे वीडियो भी अच्छी बनेगी, जानवर भी आपको सही नज़र आएंगे। ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी डिलीवरियों का सिलसिला अभी भी जारी है। छोटे बच्चे हैं यहाँ, मेरे ख्याल वो पिंजरे में ही हैं। अच्छा, तो बाकी एक बकरी तो अभी उसने दूध उतार लिया है माशाल्लाह, वो भी सूपेगी, बच्चा दे देगी जल्दी। और बाकी 3-4 और आई हैं जो नई प्रेग्नेंट हैं, वो अभी उनको देर है शायद को 1.5-2 महीने। सबका भी अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं, अल्ट्रासाउंड थोड़ी बकरियों का ही हुआ है। तो उनमें से ना कुछ निकली हैं गब्बन। ये जैसे 76 नंबर है, ये मैंने सेल कर दी थी, लेकिन ये कल भी सेल हो गई थी कि ये कल जा रही थी। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड करवा लूँ, ये 76 नंबर का। तो जब चेक करवाया तो ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है, तकरीबन 3 महीने की। तो फिर इसको हमने रोक लिया। और ये टैडी बकरी ये भी खुद से ही ये भी प्रेग्नेंट है, ये रेड वाली आप जो देख रहे हैं। तो लग तो हमें ये ब्लैक विल, ये भी टैडी है, ये भी लग रही है ये टैडी। ये हमारा ब्रीडर खड़ा है, ये वाला टैडी, इसी से ये क्रॉस हुई है इस ब्रीडर से। ये चेक करें माशाल्लाह, बड़ा प्यारा ब्रीडर है हमारा। और 2 दांत हुआ होगा, अगर हो गया हुआ तो, और हो गया होगा मेरा ख्याल में, ये 2 दांत तो हो गया होगा। ये चेक करें जी, 3 बकरियां टैडी हैं हमारे पास। 2, एक ये रेड वाली, एक ब्लैक वाली, और एक फुल वाइट है जो इसी ब्रीडर के साइज़ की है। ये बकरी आ गई मुबीन साहब की। ये चेक करें जी, बाकी माशाल्लाह सारे जानवर। ये देखिए जी, चेक करें, सेहत भी चेक करें। इनमें से काफ़ी बकरियां जो हैं वो प्रेग्नेंट होंगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड सबका हुआ नहीं है, सिर्फ 3-4 का जिनके ऊपर हमें शक थी ना, उनका अभी हमने करवाया है। ये देखें, एक टैडी बकरी वो नीचे बैठी हुई है। ऑलमोस्ट जो इसमें टोटल हमारे अपने ज़ाती जानवर हैं ना, सारे छोटे बड़े मिला के, उनकी तादाद तकरीबन 60 है। 60 के करीब उनकी तादाद है। नई परचेजिंग हमने टोटल बंद की हुई है, कोई जानवर बाहर से हम नहीं ख़रीद रहे अपना। तो ये सारे जो है ना बस आगे इन्हीं से बढ़ रहा है, और ये सही है। ये देखिए जी माशाल्लाह। कोई भी दोस्त बाकी जो देख रहे हैं ना, वो अगर इसमें कुछ आप बेहतरी कर सकते हैं सवाए छत के, वो छत का थोड़ा सा काम रहता है पीछे वाली साइड से, वो तो हम कर लेंगे। और ये चीज़ें सारी ना, इनको भी जाली लगेगी, जिस तरह की ये बाड़ के साथ हमने लगाई है ना पार्टीशन के लिए, 4 गेज की जाली, 4 फुट वाली, वो दीवार के ऊपर भी लग जाएगी। जैसे वो दीवार के ऊपर पिलर खड़े हैं ना, इनके साथ साथ जाली आएगी यहाँ तक। और यहाँ फिर जो कांटे वाली होती है ना तार, वो गोल, वो लग जाएगी। उसमें रात को बेशक करंट भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है। तो वो जगह बंद हो जाएगी। बाकी सामने इसके पर्दे वर्दे आ जाएंगे, सर्दियों में आएंगे, गर्मी में तो ज़रूरत नहीं है। सर्दी को तो फिर हम सर्दी के हिसाब से ही डील करेंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह। कोई भी दोस्त अगर देख रहे हैं, आपके पास अगर कोई अच्छा मशवरा हो, कोई अच्छा आइडिया हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए, और आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताएं। बाकी ये जी माशाल्लाह शौक़ है, इसके ऊपर पूरा फोकस है। जानवर ख़रीदने इतने ज़्यादा वो मसला नहीं होता जानवरों को रखने का, जितना इनके सिस्टम के ऊपर ख़र्चा आ जाता है। पहले वो जगह हमने तैयार की थी, मतलब उसके ऊपर भी काफ़ी ख़र्चा तो आ ही गया था। फिर उसके बाद ये शेड हमारे पास ऑलरेडी था, ये वाली पार्टीशन के लिए जाली बनाओ और ये बनाओ, ये वाले, और कई दफ़ा इसमें तरमीम करनी पड़ती है। जब कोई हमें मसला लगता है तो फिर हम इसमें वो चीज़ों को सेट करते हैं।
तो ये सीन है जी। बाकी आप कोई भी राय देना चाहें जानवरों की सेहत के बारे में भी हमें अपडेट करें कि आपको हमारे जानवर अब कैसे लग रहे हैं। पूरा हमने ज़ोर लगाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़िट हूँ और मुतमईन हूँ मैं। इसमें कोई इक्का दुक्का जानवर आपको कमज़ोर लगेंगे, वो हैं ही ऐसे, उनको आप जो चाहे खाने को दे दें, देसी घी हो, उनकी सेहत नहीं बदलेगी। आलमोस्ट 98% जानवर हमारे माशाल्लाह फुल हेल्थी हैं और बेहतरीन है, बच्चे भी बेहतरीन हैं बकरियों के। ये एक खुरली छोटी रखी हुई है, यहाँ से जो छोटे जानवर हैं वो खा लेते हैं, जैसे वो बकरियों के बच्चे हैं ना, वो उनके लिए जब चारा वार, ये भी वंडा डाला हुआ है इनको खुश्क लूसन दे रहे हैं। और 2-3 दिन से कटाई हुई नहीं, हमारे पास मौसम ख़राब था तो वो लूसन खुश्क ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कल से शुरू हो जाएगा दोबारा फिर, तो वो देंगे इनको। ये जी सारा सीन है। बाकी खुरलियाँ बड़ी हैं और ये एक ही छोटी रखी हुई है। वैसे एक खुरली इससे भी छोटी है, वो छोटे बच्चों के लिए जो ज़ीरो साइज़ होते हैं ना, वो जो पिंजरे के अंदर है उनके पास होती है, वो वंडा शंडा उनको देते हैं, वो वहाँ से खाते भी हैं। बाकी इंशाल्लाह कल को आपको बताऊंगा। मौसम तब्दील हो रहा है कि अब इनके लिए जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है बकरियों के लिए वो क्या होनी चाहिए। तो पहले मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये कर दिया है, जो बताया भी था सर्दियों में मैंने कि वो हो गया है। अब इसमें अगर आप बेहतर समझें तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में जाके बताएं अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सब के उम्र में, रिस्क में, कारोबार में बेशुमार अपनी रहमतें और बरकतें अता फ़रमाए। सबको अल्लाह ताला हंसता और मुस्कुराता रखे और सारे मुसलमानों की एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा करे। इसी दुआ के साथ जी, अल्लाह हाफिज़।